बच्चों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, उसके बारे में पढ़ा था एंड उम्मीद करता हूँ वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया हो। तो अब इस वीडियो में हमारा टास्क रहेगा इसके कुछ क्वेश्चंस आईओसी और आईओडी वाले, क्योंकि अगर आपने वो कर लिए फिर उसके बाद आपके लिए पीएनएल एप्रो वगैरह कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने अब डिजिटल नोट्स पे शिफ्ट कर दिया है। आप बता देना कि डिजिटल नोट ज़्यादा बेटर लग रहे हैं वो वाले। तो अभी ये सारे अपने चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट बुक में। ठीक है, सेकंड बुक में और भी हैं, वो वाले सेकंड नोट्स में हम बताएंगे। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट एक साथ करवाते हैं तो वो एक साथ करवाएंगे, और डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में पहले दो फॉर्मूलाज यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, जिसमें पहला है अपना आईओसी का। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा आईओसी कैपिटल इंटू रेट। रेट कुछ भी हो सकता है, 10%, 15%, 6%, कुछ भी। ठीक है, फिर मंथ बाय 12। ठीक है, मंथ मतलब कितने जितने मंथ्स का उन्होंने निकालने को बोला है। आईओडी ड्राइंग्स या टोटल ड्राइंग्स इंटू 1/12 R/100। और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी मैं बता देता हूँ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये मैं अच्छे से बाद में लिख दूंगा ताकि नोट्स पे अच्छे से दिखे। बाय 2, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम इसके आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अभी हम पहले आईओसी वाला करेंगे। ठीक है, हम आईओसी निकालना है, आगे थोड़े क्वेश्चन हम घुमाएंगे भी। तो आईओसी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, हमारे पास कैपिटल दे रखी है, मान लेते हैं 5,60,000 मान लेते हैं। ये हमें कैपिटल दे रखी है। ठीक है, और एक हमें दे रखी है 5 लाख। ठीक है, फिर हमें दे दिया डेट, दे दी डेट मान लो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल, और दूसरी डेट हमें दे दी 1 अगस्त। ठीक है, और कितने मंथ्स का निकालना है वो दे दिए। तो मंथ्स आपको दे दिए, मान लो इसमें दे दिया आपको 4 मंथ्स, और इसमें आपको दे दिए 8 मंथ्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको आईओसी निकालना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आईओसी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, इधर हम इसका आंसर करेंगे। तो पहले वाले पार्ट का पहले हम करते हैं। आईओसी का फॉर्मूला क्या था? आईओसी था, चलो रेट मैं आपको बताता हूँ। रेट हम इधर 6% मान के चल रहे हैं। ठीक है, 6% आईओसी का हम रेट मान के चलेंगे। तो आईओसी हमारा 5,60,000 था कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इनटू, अब हम कितने महीने का हमें निकालना था? हमें निकालना था 4 मंथ्स का। ठीक है, तो 4 बाय टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 इंटू रेट। रेट अब ये परसेंट है तो इसका मतलब अपॉन में 100। ठीक है, ये चीज़ मत भूलना। तो ये 0 से 0, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। तो पहले का आंसर हमारा क्या है? 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 1 2 से 10 11। ये हमारा पहले का आईओसी आया। ठीक है, अब हम दूसरे का भी निकालते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे का आईओसी निकालेंगे। तो आईओसी दूसरे वाले की कितनी थी हमारी? 5 लाख थी, है ना। 5 लाख इंटू कितने महीने का निकालना था? हमें निकालना था 8 महीनों का। ठीक है, तो 8 महीनों का निकालेंगे 8/12 इंटू 6/100। अब हमें इसका आईयूसी निकालना है। तो 0 से 0 गए, 6 2 ज़ा 12 होता है, और 2 4 ज़ा 8 होता है। तो इसका मतलब इसका आईयूसी हमारा आ गया, कहाँ गया? 2 4 ज़ा 8 ना, 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, तो 20,000, 20,000 इसका आ गया। तो टोटल आईयूसी कितना बना हमारा? टोटल आईयूसी हमारा बना 11,200 प्लस 20,000।
ठीक है, विच इज़ 31,200। तो हमारा टोटल आईयूसी बना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है, बाद में बड़े क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लो इसी तरीके से हमें दे दिया आईओडी का दे दिया। इसी तरीके से अगर आईओडी का देते तो मेरे ख्याल से वो आप कर डालोगे। ठीक है, तो अब मान लो अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है डेट हमें दे रखी है, मान लो 30, सारी 30 है। ठीक है, 31, 31। ठीक है, महीने अप्रैल, जून, सितंबर और दिसंबर, जैन। और मान लो ये ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है। ठीक है, मान लो ये है 8,000, फिर ये दे रखा है 6,000। ठीक है, ये दे रखा है 5,000, फिर 12,000 और फिर उसके बाद 10,000। ठीक है, कॉमर्स। ठीक है, और टाइम आपको दे दिया 11 मंथ्स, और इसका 9 मंथ्स, फिर ये 6 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स और 2 मंथ्स। ये ऐसे करके मान लो आपको दे दिया। अब इसके अंदर पता है एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये हमने हमारी लाइन, फिर यहाँ पे हम इसका कर देंगे प्रोडक्ट। अगर आपको बहुत सारी सेम डेट्स के इस तरीके से दे रखे हो, लाइक महीने के लास्ट में ऐसे करके दे रखा है, सबका अमाउंट दे रखा है, सबका टाइम दे रखा है, तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, अमाउंट इंटू टाइम कर दो। अब यहाँ पे क्या आ गया, 88,000, 54,000, 30,000, 36,000 और 20,000। ठीक है, तो अब इसका टोटल क्या बैठा, टोटल ड्राइंग्स और मंथ्स का, तो आएगा हमारा आंसर 2,28,000। है ना, देखो, हाँ ठीक है। तो अब हमें इसका आईओडी निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका, आईओडी का फॉर्मूला कहता है आईओडी इंटू टोटल ड्राइंग्स 28,000 इंटू अपना रेट, इधर मान लो 9 है, मैं रेट बार बार बताना भूल जा रहा हूँ, 9% इसका रेट मान के चल रहे हैं। ठीक है, 9/100 इसका मान लो रेट है। अब इंटू 1/12। अब आप बोल रहे हो कि इधर टाइम पीरियड क्यों नहीं आ रहा, इधर टाइम पीरियड वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको दे रखा होता है, जैसे हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, हर महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको सारा डेटा इधर ऐसे दे रखा है, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मंथ्स को तो इधर पहले ही काउंट कर लिया, तो आपका इतना ही रह जाएगा, टाइम पीरियड इस वाले में नहीं आएगा। तो अब सिंपल सा है, 2 0 से 2 0, 3 3 से 9, 3 4 से 12, और 4 से हम जैसे ही इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 170, सॉरी नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हटाओ, 1710, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन आईयूटी का हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है आईयूडी का। चलो ये वाला आप घर से कर लेना, ये आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। डेट मैं आपको दे देता हूँ, 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फेब। ठीक है, ये आपको मैंने डेट्स दे दी। फिर अमाउंट ड्राइंग्स का ये है अपना 1,000, 750। देखो, क्वेश्चंस करने हैं, चाहे छोटा हो बड़ा क्वेश्चन हो, आप ही की प्रैक्टिस होएगी, क्वेश्चंस करे बिना नहीं होगा, खुद से करे हुए। तो ये दे रहा हूँ तो मुश्किल से 5 मिनट लगने हैं, क्वेश्चंस कर लो, बल्कि 5 भी क्या, 2 से 3 मिनट लगने हैं। ठीक है, अब अरे अब इसके बाद टाइम आपको मैं दे देता हूँ 10 मंथ्स, 8 मंथ्स,
6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, ये टाइम है। अब एक काम करो, इसका आंसर निकालो। इस पे हम थोड़ी देर पे आएंगे, तो मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। अभी हम न्यू पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, चलो लेट्स सी कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो एक मान के चल लेते हैं हम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तुम्हें आईओडी निकालना है। ड्राइंग्स हैं 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं सॉरी 2001 ऑफ ईच मंथ, ठीक है। मतलब हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता है बंदा, जो भी पार्टनर है, ठीक है। और रेट हम मान के चल लेते हैं 6% मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपका एक ना सीधा सा तरीका होता है करने का। पहले आप क्या करो, महीने लिख लो। महीने क्या है, अपने अप्रैल से चालू करना, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो ये आपने महीने लिख दिए, ठीक है। अब हमें अगर इधर आईओडी निकालना है, तो एक चीज़ देखो, पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 2000 इंटू, उसने हर महीने विड्रॉ किया है तो इंटू 12, ठीक है। फिर इंटू 1/12 आ गया। फिर उसके बाद अपना रेट आ जाएगा 6/100। अब टाइम पीरियड रह रहा है ना, टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ काम आती है। अब इसके लिए क्या है, उसने हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ किया, तो जब उसने अप्रैल की 1 तारीख को विड्रॉ किया, तब उसके पास पूरे 12 महीने थे, तो 12। अब जब उसने मार्च की 1 तारीख को विड्रॉ किया, तो 1 मार्च से लास्ट डेट तक का भी तो टाइम बचा है, तो फिर वो हम 1 काउंट करेंगे। और अब बाय 2, तो 12 + 1/2। अब इसको हम सीधा सीधा काट देंगे, 12 12 0 0, तो हमारे पास क्या आया, 20 इंटू 6 इंटू 13/2, 2 3 से 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, अपना आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, 3 2 जा 60 इंटू 1 3, ओके, 6 जा 18, 6 1 जा 6 78, ये अपना इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। याद रखना, टाइम पीरियड के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से बना लो। अब ऐसे बनाने को मैंने बोला क्यों, क्योंकि कई बार वो बोलता है फर्स्ट डेट ऑफ ईच मंथ, लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, बट वो कई बार बोलता है क्वार्टरली। अब आपने जब इस तरीके से बनाया है, तब इसमें आपको पता है क्वार्टर क्या है। या तो बोल देगा इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब अप्रैल, जून, अक्टूबर, ये जनवरी, और या फिर बोल देगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फिर सॉरी वो जुलाई था, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, इस तरीके से। और मिड बोले क्वार्टर के, तो ये रहे। तो इस तरीके से बनाने में आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये एक आपका आईओडी का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो इसके अंदर आईओडी दे रखा है, चलो इसमें ना, इसमें आपको क्या देते हैं, आईओडी दे रखा है 2500, ये आपको आईओडी दे रखा है। और टोटल ड्राइंग्स दे रखी हैं 5000, नहीं 5000 नहीं, चलो मान लेते हैं 5000 इंटू 12 मान लेते हैं, हर महीने वो करता था, ठीक है। और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 5/2, ये आपको टाइम पीरियड दे रखा है। अब आपको इसमें निकालना है, रेट निकालना है। तो कैसे करोगे, पहले आईओडी का फॉर्मूला लगाएंगे, आईओडी बराबर टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100। सिंपल मैथ्स है, ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ तो है नहीं। इंटू R/100 इंटू 1/12 इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये रहा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हो, टोटल ड्राइंग्स इतनी हुई 5000 इंटू 12। अब 5000 इंटू 12 करना ही क्यों, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये लो, ठीक है। रेट हमें निकालना है, तो R/100 इंटू 1/12 इंटू टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें,
5/2, येलो 5/2। अब क्या है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, अब देखो डायरेक्ट 12 से 12 कटा, और इधर आईओडी हमें कितना दे रखा था, 2500। ये हमारा आईओडी था। तो इससे 12 से ये कटा, 20 से 20 कटे, है ना। 2 से कट गया अपना, ये कट गया तो 25 आ गया। अब 25 से ये कटा तो हमारा आ गया 100। तो अपने पास आर क्या आ गया, आर अगर आप देखो, अब आप इधर की चीज़ें उठा के इस साइड पे ले जाओ, तो फिर क्या है, 100 अपॉन में 5, विच इज़ 5×2 = 10। तो आर अपना 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका आईओडी निकालने का। इस तरीके से आपने, मतलब सॉरी, रेट निकालना। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, आपको इन सब चीज़ों में से, आईओडी में से, टोटल ड्राइंग में से, रेट में से, टाइम पीरियड में से, इनमें से कोई एक चीज़ पूछ लेगा, बाकी की चीज़ें दे देगा। तो आपको बस क्वेश्चन रीशफल करना है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ आईओसी में भी कर सकते हैं। तो ये एक आपका एक स्टाइल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक बार ओके, चलो, तो ये अपनी एक चीज़ हमने कर लिया है। अब हम बढ़ जाते हैं, चलो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको समझा दिया था। तो अब हम कल की वीडियो में, आज के लिए हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे को उसके क्वेश्चंस आपके लिए लाने पड़ेंगे। कल की वीडियो में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूरा समझेंगे। ठीक है, A to Z अच्छे तरीके से समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे आती हैं। हालांकि हमने फॉर्मेट देखा था, अगर आपको पिछले वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने फॉर्मेट समझा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। तो अब हम उस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चंस में, और हम पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब आपने जो आईओसी और आईओडी निकाला है ऊपर की, और ये जितना भी आपने किया है आईओसी आईओडी निकालने का काम, ये सारी चीज़ें अब काम आएंगी। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जब आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में आईओसी आईओडी भरना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू निकाल उसमें डालनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सॉल्व करना है, और लास्ट में प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का काम होता है। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारे पार्टनर से रिलेटेड खर्चे आते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का एंड है, एंड कल हम समझेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।